वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, आपका 4 मार्च का पेपर है। कितने मार्च का है? 4 मार्च का पेपर है यहाँ पर। ठीक है, इसको रट लीजिए। जितना हम करा रहे हैं आप फेल नहीं होंगे, ध्यान रखना, अच्छे नंबरों से ही पास होंगे, हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जितना हम करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके अगर सही से पढ़ेंगे आप तो 70 में 70 नंबर आपके आ जाएंगे यहाँ पर। जितना हम कंटेंट दे रहे हैं उतना आपको सिर्फ तैयार करते रहना है। यहाँ पर क्या करते हैं? तैयार करते रहना है। हमने अनसार्ट भी सोल्यूशन कराए थे 2023 के, 22 के और 20 के, 3 सालों के अनसार्ट कराए थे। कहीं कराए थे? यहाँ पर कराए थे। उनको रट लेना बताइए, उसी में से आपके 70 में 70 नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, सब पेपर में है। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर डेरिवेशन देखेंगे, फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पर देखिए, किसी चालक विद्युत रोधी, ठीक है, माध्य का परावर्तन क्या हो सकता है? यहाँ पर ठीक है, माध्य का परावर्तन क्या हो सकता है? देखिए ध्यान रखना, यहाँ पर क्या रखना? ध्यान रखना। देखिए, सभी कुचालकों के लिए, ठीक है, परावर्तन के का मान से एक के मान का 1 से अधिक होता है। इसलिए नहीं कि सभी के क्या होता है, सभी परावर्तनों का मान के मान से अधिक होता है यहाँ पर। ठीक है, के का मान 1 से अधिक होता है। क्या होता है? एक। देखिए समझिए, देखिए सभी कुचालकों के लिए परावर्तन के का मान से क्या होता है? 1 अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 अधिक होता है। इसलिए परावर्तन इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 से क्या होता है? अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा? 6 ही यहाँ पर। 1 से अधिक क्या है? 6 यहाँ पर। ठीक है, 1 से अधिक क्या है? देखिए 1 से कम है 0 पॉइंट से, 1 से कम है, 1 से कम है कहीं माइनस, मतलब 1 से कम होती है। माइनस वैल्यू क्या होती है? एक तरफ आप 100 लिख लीजिए, एक तरफ 10 करोड़ लिख दीजिए, माइनस का लिख लीजिए, लेकिन बट छोटा होगा। ठीक है, जीरो से भी छोटा होता है माइनस का, यहाँ पर ध्यान रखना। फिर देखिए, विद्युतशीलता का मात्रक है यहाँ पर। क्या बताना है? विद्युतशीलता का मात्रक है। देखिए, इसको सोल्व करके यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर कहाँ पर बताएंगे? सोल्व करके। देखिए, यहाँ पर पूछा गया विद्युतशीलता का मात्रक। आपने पढ़ा होगा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या होता है? देखिए, इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए, कूलॉम का नियम क्या होता है? 1/4 पाई एक्साइलन 4 पाई एक्साइलन, ये भी पिन नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1/4 पाई एक्साइलन नोट, ठीक है, Q1 Q2 अपान क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। इधर लिख लीजिए एफ। कूलम के नियम होता है। ठीक है, ये बराबर, इसका मतलब है हटाइए इसको, कोष्टेंट की कोई बीमा ही नहीं, तो हटा उसको। ठीक है, क्या उसको हटा दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Q1 इसका कूलम इसका मतलब क्या होता है? कूलम इसका मतलब आप इसका कूलम बटे इसका मतलब दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर, क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पर बल है यहाँ पर, इसका मतलब है बल लिख लेंगे, रुक जाइए। कूलम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, नहीं मीटर स्क्वायर। इस कोष्टेंट का मतलब ही नहीं, कुछ होता नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब नहीं है, बेकार, हटाइए इसको। ठीक है, 1/4 पाई एक्साइलन नोट यहाँ पर, इसका कोई मतलब ही नहीं है पर 1/4 पाई हमें, क्योंकि इसका निकालना एक्साइलन नोट का मान यहाँ पर। ठीक है, इस कोष्टेंट का क्या होता है? कोई मतलब ही नहीं होता है। हमें निकालना क्या? एक्साइलन नोट का। इसको ऊपर ले, इसको नीचे ले, तो एक्साइलन नोट यहाँ पर 4 पाई हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कूलम स्क्वायर हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा? बल आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, कूलम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। अब बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन दिया है, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर है। ये कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए ही मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ए मिल जाएगा यहाँ पर। मिल जाएगा नहीं? मिल जाएगा। फिर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी सिंपल टाइप का। ठीक है, क्या पड़ा होगा? न्यूटन प्रति कूलम डायरेक्टली रटा होना चाहिए यहाँ पर। डायरेक्टली न्यूटन प्रति कूलम होता है कि नहीं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम रटा होना चाहिए। वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ध्यान रखना। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए यहाँ पर निकाल कर दिखा देते हैं। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है E × A होता है, लेकिन यहाँ पर किसने दिया है? वोल्ट प्रति मीटर में। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम 1 वोल्ट प्रति मीटर, तो यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर रख दीजिए। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। उड़ाइए इसको, तो क्या बचेगा? वोल्ट मीटर बचेगा। बस हर साल आता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर नहीं, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए विद्युत विभव का मात्रक है यहाँ पर। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? बी बराबर क्या होता है? बी बराबर फॉर्मूला पड़ा होगा W/Q होता है यहाँ पर। ठीक है, W बराबर Q, तो बी बराबर क्या होता है? W/Q का निकाल का मतलब क्या होता है? जूल, और आवेश का मतलब क्या होता है? जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम कहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या होता है? करेक्ट आंसर। फिर देखिए, E0 वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी के सापेक्ष परिवर्तन होगा। क्या होगा? ये वाला होता है B बराबर नियत, अर्थात R निर्भर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्या होगा? डी होगा यहाँ पर। ठीक है, B बराबर क्या होता है? W/Q होता है, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक 100% इंपॉर्टेंट है, छपेगा यहाँ पर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है यहाँ पर। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक? यहाँ पर ध्यान रखना, ओम मीटर यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक? ओम मीटर होता है कि नहीं होता है? ठीक है, फिर देखिए, विशिष्ट चालकता मात्रक। विशिष्ट चालकता का मतलब क्या होता है? फार्मूला रो बराबर क्या होता है? 1/, सिग्मा वाला 1/, रो, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्यक्तियों को विशिष्ट चालकता कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कहीं लिखा हुआ? ए लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1/μ0 का मात्रक क्या होता है, 100% इंपॉर्टेंट छपेगा क्वेश्चन किसी न किसी सेट में, ठीक है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, किसके चाल के, प्रकाश की चाल के 1/μ0 किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है यहाँ पर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। 10 एमसीक्यू में मोस्ट इंपोर्टेंट रट लेना यहाँ पर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन देखेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पर अब थ्योरी भी है हमारे, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है, डेरिवेशन में थ्योरी भी हमने ली है, ठीक है। देखिए हमारे पास पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक एवं विभा लिखी है। यहाँ पर क्या मात्रक एवं विभा लिखी है। देखिए क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर 100% इंपॉर्टेंट है, रट लेना है यहाँ पर, क्या है, रट लेना आप, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है, या अदिश राशि है। यहाँ पर क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर, ठीक है, बहुत समझा चुके हैं, थोड़ा सा पढ़ लीजिए जल्दी से, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। क्या होती है विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी सब ये समझाई हुई परिभाषा बहुत पहले यहाँ पर, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले क्या होती है, लगने वाले बल के बराबर होती है, या एक अदिश राशि है, ठीक है। ई बराबर क्या होता है, F1 Q0 होता है। इसका मात्रक भी बता चुके हैं, क्या होता है, बल का मतलब न्यूटन होता है, अब इसका मतलब क्या होता है, कूलम, तो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। बीमा याद कर लेना है, पर क्या कर लेना, बीमा आप याद कर लेंगे। फिर देखिए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर, क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। न्यूमेरिकल भी हमने लिए हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, क्या लिया हमने, न्यूमेरिकल भी लिए यहाँ पर। देखिए क्या दिया, 1 माइक्रोकूलम के 2 बराबर है, विपरीत इस प्रकार हैं, विपरीत आवेश विपरीत, ठीक है, विपरीत इस प्रकार हैं, विपरीत प्रकार, ठीक है, विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखें। इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुवांक ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल सवाल है यहाँ पर, क्या आंसर से लिया था, 2017 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम है यहाँ पर, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम है, यानी कि आवेश का मान कितना दिया, 1 माइक्रोकूलम है यहाँ पर दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम दे रखा है यहाँ पर। 2 बराबर विपरीत विद्युत आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। तो इसको देखिए, जब भी कहे यहाँ पर क्या है, 2 बराबर एवं विपरीत आवेश, इस प्रकार आवेश 2 मीटर दूरी पर आवेश रखे हैं 2 मीटर में, तो 12 का मान लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, क्या लेंगे, 12 का मान, 2 मिलीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, 12 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ क्या हो जाएगा यहाँ पर, मीटर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए और क्या दिया, कुछ दिया नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवांक याद कीजिए। विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुवांक क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर क्या होता है, Q/2L होता है यहाँ पर, ठीक है। Q का मान कितना दिया है, Q का मान क्या दिया यहाँ पर, 1 माइक्रोकूलम है, तो एक कूलम, इधर लिख लीजिए यहाँ पर। तो P बराबर क्या है, 1 माइक्रोकूलम में कितना, 10⁻6 कूलम, 1 × क्या हो जाए, 10⁻6 कूलम, कन्वर्ट कर दिए इसको भी, मल्टीप्लाई 12 का मान कितना दिया, 2 × 10⁻³ दिया यहाँ पर, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 × 10, देखिए आधा समान है, जुड़ जाएंगे, 10⁻3, 10⁻6 6 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 10⁻9 हो जाएगा यहाँ पर, जोड़ेंगे यहाँ पर 10⁻9 कूलम में क्या हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा, कुछ नहीं किया। P बराबर क्या होता है, Q/12, 10⁻6, 10⁻3 जोड़ेंगे 10⁻9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मात्र क्या होता है यहाँ पर, चूंकि इसका मात्र बताइए यहाँ पर, देखिए इसका मात्र यहाँ पर हमें मान लीजिए मात्र इसका मालूम है, हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसको बना लेंगे, हमें बनाना रहना चाहिए। देखिए क्या होता है, Q/12 होता है, इसका मतलब क्या होता है, कूलम, उस 12 का मतलब क्या होता है, दूरी एक प्रकार की होती है, कूलम मीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मात्रा अगर आपको ध्यान नहीं बचा तो फार्मूले से बन जाता है मात्रा यहाँ पर, ठीक है, कूलम मीटर हो जाएगा आंसर यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, कूलम आंसर, ठीक है, कूलम मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन हर साल आता है, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए विद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई वेक्टर और इतना दिया है, मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर 8j के मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। 5 बराबर विद्युत फ्लक्स खड़ा हुआ, 5 बराबर क्या होता है, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। अब देखिए 5 बराबर ई वेक्टर का मान दिया, ए दिया यहाँ पर, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता होगा, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप यहाँ पर है, क्या है, 4k कैप है यहाँ पर है। फिर ए वेक्टर का मान कितना दिया, 8j कैप, देखिए 8j कैप, यहाँ पर कोई आई कैप जे, यहाँ पर आई कैप के कैप दिख रहा, नहीं दिख रहा है, तो हटाइए, कोई काम नहीं है हमारे पास, हटाइए, हटा दीजिए, जब दिखे ना तो हटा दीजिए उसको, तो क्या बचेगा यहाँ पर, जे कैप की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 8 या 24 जे कैप, अब जे कैप की मल्टीप्लाई क्या होती है, 1 हो जाती है, हटाइए उसको, तो 5 यहाँ पर। इसका अपनी मात्रा क्या होगा, इसका बताइए यहाँ पर, इसका वोल्ट प्रति मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रा आपको बताया था यहाँ पर, वोल्ट प्रति मीटर होता है कि नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, कोई कठिन का सवाल आते हैं, कुछ नहीं आते यहाँ पर, ठीक है। आप बस अभी फार्मूला, एक वीडियो देंगे फार्मूला, उसको फार्मूला को रट लेना आप, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन, एक फैराडे की परिभाषा लिखिए। एक फैराडे उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर, ठीक है, वृद्धि कर दें। क्या होती है एक फैराडे की परिभाषा, एक फैराडे उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें। क्या कर दें, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दें यहाँ पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रट लीजिए। आप देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एक 10 माइक्रोफैराड के, ठीक है, 10 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी संचित ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। उसकी संचित ऊर्जा में वृद्धि की गणना करनी है। देखिए हमें क्या दिया, C बराबर
सी बराबर कितना दिया यहाँ पर 10 माइक्रोफेरेड दिया यहाँ पर, 10 माइक्रोफेरेड यहाँ पर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पर। 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर, ठीक है, 10 यानी कि विभवांतर कितना 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर, यानी कि B1 का मान B1 से कितना कर देने पर 100 वोल्ट यहाँ पर, ठीक है, 100 वोल्ट। और B2 कितना हो जाता है यहाँ पर 200 वोल्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला होता है पर क्या होता है, इसकी संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, यानी कि डेल्टा यू का मान हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए डायरेक्टली फार्मूला डेल्टा यू बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है, सी होता है B2 का स्क्वायर होता है, और क्या होता है B1 का स्क्वायर होता है, माइनस के क्या हो जाएगा B1 का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और सी या बाद में पुट कर देंगे। B2 का मान कितना दिया यहाँ पर 200 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का B1 का मान कितना दिया 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। 200 के स्क्वायर कितना होता है जरा बताना, कितना होता है 200 का स्क्वायर 40,000 होता है यहाँ पर, कितना होता है 40,000, ठीक है, 4,000 40,000, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10,000 होगा, 1,000 10,000, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सी लिखा हुआ है, ठीक है। 40,000 में से 10,000 कितना हो गया 30,000, ठीक है, 3,000 10,000 यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए डेल्टा यू बराबर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सी का मान कितना दिया, ये दिया यहाँ पर सी का मान कितना, ये 10 माइक्रोफेरेड है यहाँ पर, 1 माइक्रोफेरेड में कितना 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड, तो 10 गुना कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6 फेरेड हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको क्या ले सकते हैं 3 गुना 10 की पावर क्या ले सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 30 लिख लिया, 30 गुना क्या ले सकते हैं इसको, 30 गुना 10 की पावर, देखिए 1 2 3 10 की पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, ले सकते हैं कि नहीं। अब 2 से इसको उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 15 आ जाएगा, 10 की पावर 3 और 4 10 की पावर 10 की पावर 6 में 10 की पावर 4 कितना, 10 की पावर माइनस का 2 बचेगा। और डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 15 बटे, यहीं पर छोड़ सकते हैं आंसर हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 15 बटे नीचे जाएगा 100 आ जाएगा। डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 0.15, ठीक है, ये क्या हो जाएगा जूल, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस टाइप से न्यूमेरिकल आए हैं एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, देखिए छठा क्वेश्चन, संधारित्र से या क्या तात्पर्य, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए संधारित्र किसी प्रकार के दो, ठीक है, ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे से समीप हो, जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला पढ़ा तो अपने आप परिभाषा लिख देंगे, ठीक है, सब करवाएंगे डेरिवेशन, ध्यान रखना। संधारित्र किसी भी प्रकार के दो, ठीक है, संधारित्र किसी भी प्रकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास संधारित्र होता है यहाँ पर, क्या होता है संधारित्र, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 10 की पावर 10 जूल प्रति मीटर की हुए, ठीक है। संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। देखिए क्या दिया यहाँ पर ऊर्जा घनत्व यू बराबर, इसका भी डेरिवेशन आगे कराएंगे। देखिए कितना दिया यहाँ पर 4.43 दिया यहाँ पर, ठीक है, क्या दिया 4.43 गुणे 10 की पावर क्या दिया माइनस का 10 दे दिया यहाँ पर, ठीक है, जूल प्रति मीटर क्यों यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। संधारित्र में प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है, प्लेटों के बीच क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, क्या फार्मूला होता है बताइए यहाँ पर, इसका फार्मूला आप रट लेना पे, यू बराबर होता है 1/2 इक्साइल यानी कि म्यू नोट, क्या होता है म्यू नोट नहीं इक्साइल नोट ई स्क्वायर होता है, क्या होता है इक्साइल नोट ई स्क्वायर होता है, यू बराबर ये होता है फार्मूला 1/2 यानी कि इक्साइल नोट फार्मूला जरूर याद करना, लिखवा देंगे एक वीडियो में आपको, ठीक है। ई स्क्वायर फार्मूला हमें लिखनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको भी हमें इनको नीचे ले 2 यू हो जाएगा यहाँ पर, ये नीचे हो जाएगा इक्साइल नोट हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं, हमें निकालना क्या है यहाँ पर ई का मान, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2u अपन क्या हो जाएगा इक्साइल नोट हो जाएगा, चाहे स्क्वायर अंडर लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ई बराबर यहाँ पर, ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई यू का मान कितना दिया है 4.43, कितना दिया 4.43 पुट कर दीजिए यहाँ पर 4.43 यहाँ पर लिख दिया, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। इक्साइल नोट का मान जरा कितना होता है 8.85 गुण 10 की पावर माइनस के 8.85 लिख दिया, चाहे 6 से होता है 8.5 गुण 10 की पावर क्या होता है माइनस का 12 होता है यहाँ पर, क्या होता है माइनस का 12, इस पर पूरे पर अंडर लगा हुआ है। देखिए ई बराबर यहाँ पर, देखिए हमारा तरीका देखिए इसको सोल्व करने का, देखिए इसको हम यहाँ पर हटाना छोड़ दीजिए, हम नहीं लेना चाहते यहाँ पर, क्या बचेगा 4.4 बचेगा यहाँ पर, गुणे 10 की पावर क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 10, ऊपर ले जाए 10 की पावर क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 पॉइंट, इसको भी जोड़ 8.8 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट से पॉइंट के 44 दूना 88 हो जाएगा 2 से 2 उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट गया। ई बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 10 की पावर 12 में 10 की पावर 10 के कितना 10 की पावर 2 बचेगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100 होता है, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर ई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। 100 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेगा जरूर क्वेश्चन यहाँ पर, ये डेरिवेशन आ जाए न्यूमेरिकल इस पर आ जाए, आएगा जरूर, बट ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, देखिए 8वें क्या सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र
कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, प्रतीकों के समान अर्थ हैं। क्या है? प्रतीकों के समान अर्थ हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। डेरिवेशन इस बार ये फंसेगा जो एग्जाम में आपके, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रही है यहाँ पर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर हमें लग रहा है कि छपेगा, देख लेना। तो लिखिए यहाँ पर पहले लिखा लिया समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। क्या लिखिए? समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की वायु संधारित्र की धारिता, ठीक है, क्या होती है धारिता? यानी कि ए इप्सिलॉन नॉट अपान क्या होती है? डी होती है। यही तो फॉर्मूला होता है, यही होता है, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण। वायु में लिख रहे हैं यहाँ पर, वैसे क्या आता है लेकिन निर्वात वायु के लिए के का मान क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने पढ़े होगे संचित ऊर्जा यहाँ पर यू बराबर क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए सी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो यू बराबर क्या है? समीकरण 1 से पुट कर दिए, देखिए 1/2 लिखा। अब सी का मान क्या है यहाँ पर? ए इप्सिलॉन नॉट अपन डी है यहाँ पर, ठीक है। अब बी स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई बराबर पढ़ा होगा बी अपन डी, पढ़ा होगा नहीं? तो डी की इधर मल्टीप्लाई ई इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर, ई इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, ई इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा? बी। ये फॉर्मूला आपको होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बी की जगह पर पुट कर दे डायरेक्टली, क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतने समझदार हैं यहाँ पर, ठीक है। डी से डी उड़ा दीजिए यहाँ पर, यू बराबर क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, इप्सिलॉन नॉट बचेगा यहाँ पर, बचेगा कि नहीं? इप्सिलॉन नॉट बचेगा यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ पर? ई स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। एक डी बचेगा, एक डी के साथ इसको ए डी हमने एक साथ लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया, ए डी एक साथ लिख लिया यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम? अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए इसके लिए जूल में आएगी ऊर्जा, ध्यान रखना। अब लिख लीजिए, अतः यहाँ पर बोला गया है सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में, किसी एकांक आयतन में समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा इतनी होती। तो लिखिए, अतः प्रति एकांक आयतन में संचित आयतन में ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व, ठीक है, ऊर्जा घनत्व, ये क्या होता है? ऊर्जा घनत्व होता है। अतः लिखिए, अतः, ठीक है, ऊर्जा घनत्व के आए फॉर्मूला आ जाते हैं, ऊर्जा घनत्व का निगमन कीजिए यहाँ पर, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ये पूछा जाता है यहाँ पर। सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा घनत्व कितना होता है, ध्यान रखना, यही डेरिवेशन आपको करना, ऊर्जा घनत्व का है तो यही करना है आपको, ठीक है। लिखिए, अतः क्या लिखेंगे? अतः प्रति एकांक, अतः प्रति एकांक, ठीक है। अगर डेरिवेशन बाई चांस घनत्व का है ऊर्जा घनत्व तो यही लिखना, प्रति एकांक आयतन, ठीक है, एकांक आयतन की ऊर्जा अर्थात ऊर्जा घनत्व है तो यही लिखना आपको, क्या लिखना है? यही लिखना, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है फॉर्मूला? तो देखिए यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनर्जी में टोटल एनर्जी यहाँ पर है, क्या निकाली हमने? टोटल कुल एनर्जी निकाली यहाँ पर, तो इसको ए डी से भाग कर देंगे यहाँ पर, ए इंटू डी से क्या कर देंगे यहाँ पर? डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यू का मान क्या निकाला? ये निकाला 1/2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ध्यान रखना डेरिवेशन को, ए स्क्वायर इंटू ए डी लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ए डी से ए डी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो ऊर्जा घनत्व यू बराबर क्या बचेगा आपका? आपके पास 1/2 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अभी तो यही पर इसी पर न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आंसर। इसका मात्रा क्या होता है? जूल प्रति मीटर क्यूब यहाँ पर, ठीक है, जूल प्रति मीटर क्यूब, यही आपको प्रूफ करना होता है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर, इसको ध्यान रखना, मेन चीज़ आपको क्या है इसमें, इसको ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नवा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या देखेंगे? नवा क्वेश्चन है हम, देखिए नमा, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। देखिए क्या होता है? किसी धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा धारा घनत्व जे का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक, क्या करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई धारा घनत्व का अनुपात, यानी कि विद्युत क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? ई अपान, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन क्या होता है? धारा घनत्व की जी, इसका रेशियो होता है, उसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है यहाँ पर, अभी बताया था पीछे ऑप्शन में, आप लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब आया हुआ, ध्यान रखना, बहुत बार आ चुका, हर साल आता है यहाँ पर, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन, देखिए विशिष्ट चालकता क्या है? इसका मात्रक तो विमा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं यहाँ पर, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? किसी पर, देखिए छोड़िए उसको, थ्योरी को, इसको ध्यान रखिए, रो बराबर सिग्मा बराबर क्या होता है? बनापन रो होता है, क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, मत याद करना, ठीक है। क्या होता है? विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? भाई लिखवाया था ऑब्जेक्टिव में, ओम इनवर्स हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब बीमा आप निकाल कर कमेंट करना है यहाँ पर, ठीक है। बीमा निकाल कर आप कमेंट करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अब 11वां क्वेश्चन देखिए समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 1:2 है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, देखिए क्या दिया? व्यासों का अनुपात, व्यास को इस तरह 2 से, तो 2r1 रेशियो 2r2 का, ठीक है, अनुपात, व्यासों का अनुपात यानी 2r2, इसका अनुपात कितना दिया? 1:2 दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए, R1
R1 रेशियो R2 का अनुपात आपको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली वैसे आप इसको R बराबर ध्यान रखिए, उसको मत इसको ध्यान रो यल अपान क्या होता है, रो यल अपान पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर मतलब ए होता है, लेकिन रो वैसे ए होता है लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल ए लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, रो यल अपान ए क्या होता है क्षेत्रफल, नहीं कि पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन देखिए इसमें कहीं रो की बात हुई है, नहीं हुई तो ये क्वेश्चन होगा। इसमें कहीं लंबाई की बात हुई है, कहीं यानी कि लंबाई मतलब लंबाई दी है इसमें, देखिए रो कहूँ दिया नहीं दिया, और लंबाई कहीं दी है नहीं दिया, इसको हटाइए, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए आप, हटा दीजिए। देखिए पाई इसमें दिया है मान, पाई पाई वैसे भी क्वेश्चन आपको मालूम है, क्वेश्चन यहाँ पर बचा का आर स्क्वायर बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचा, यहाँ पर बचा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसको लिख सकते हैं आर वृत्त कोणानुपाती 1 अपान आर स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए R1 अपान R2 यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं, R1 अपान R2 बराबर जस्ट इसके सामने R2 लिखा हुआ है, R2 है तो जस्ट इसके सामने R2 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 लिखा हो जस्ट इसके सामने R1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। आपका टाइम एग्जाम में बच जाएगा, इस टाइप से कर लेते हैं यहाँ पर। और देखिए इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, देखिए क्या है यहाँ पर R1 अपान R2 का, R1 अपान R2 हमारे पास कितना गया, R1 अपान R2 बराबर आ गया यहाँ पर R2 का स्क्वायर अपन किसका कितना गया, R1 का स्क्वायर आ गया। R2 का मान कितना दिया है, देखिए R2, लेकिन यहाँ पर R2 यहाँ पर निकालना है यहाँ पर, लेकिन 2R1 दिया है भाई साहब। तो बताइए इसका क्या करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे इसका, देखिए इसका आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखिए इसी को अनुपात लिखा हुआ, इसी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर इसको छोड़िए, यहाँ पर लिख दें, देखिए 2R1, देखिए 2R1 बटे अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो 2R2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अनुपात का मतलब रेशियो, तो 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया तो क्या कितना गया हमारे पास, R1 बटे R2 कितना आ गया यहाँ पर 1/2 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए क्या, R2 अपान R1, तो इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। तो R2 अपान R1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 2 जो चाहिए उसको हम ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। तो यहाँ पर R2 अपान R1 का मान कितना गया, 2 गया, तो R1 बटे R2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो R1 बटे R2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो R1 अनुपात R2 इसका रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4:1 हो जाएगा, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर। होगा क्वेश्चन कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने ठीक है 1350 जूल क्या लगती है, जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ के स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है, परिपथ के स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आई का मान कितना दिया यहाँ पर 3 एम्पीयर दिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर 5 मिनट तक, यानी कि टी का मान कितना दिया यहाँ पर 5 मिनट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, कितना यानी कि 1350 जूल, ठीक है। यानी कि डब्लू का मान कितना दिया 1350 जूल दे दिया यहाँ पर। कार्य करता परिपथ के स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है, परिपथ के स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है बताना है यहाँ पर, ठीक। कुछ नहीं यहाँ पर देखिए परिपथ के स्रोत का विद्युत वाहक बल यानी ई का मान याद करना, ई बराबर यहाँ पर क्या होता है W/Q, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। W/Q होता है, लेकिन W बराबर जिम कहते हूँ, Q बराबर IT पढ़ा होगा यहाँ पर, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो ई बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, W का मान कितना दिया 1350 दिया है यहाँ पर, और आई का मान देखिए कितना दिया 3 दिया, टी का मान देखिए कितना दिया 5 दिया यहाँ पर, ठीक है। 5 से इसको चाहे उड़ा दीजिए यहाँ पर, इसको उड़ा दीजिए, देखिए 5 दूनी 10, 3 बज के 35 हो गए, 5 से तो 35, 3 से 3 9 27, ठीक है 3 9 27 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए 5 से घटा यहाँ पर, सही है यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर 3 सही है यहाँ पर, ठीक है। 3 तो इसका मान दिया 3 एम्पियर दिया यहाँ पर, 3 एम्पियर तो दिया यहाँ पर, 3 एम्पियर दे दिया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर किस में था, मिनट में, इसको सेकंड में तो कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, ठीक है। 60 सेकंड यहाँ पर मिनट में था, इसको सेकंड में कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। 60 सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, 60 सेकंड। तो क्या बचा यहाँ पर, ठीक है 3 9 27 होगा यहाँ पर, 3 9 27, ठीक है। तो क्या बचा 9/60 बचेगा यहाँ पर, 9/7। अब देखिए काटिए, तो इसको किससे काटिए यहाँ पर, 3 से कट जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर काटिए इसको, फिर कटेगा यहाँ पर, कटेगा ही नहीं यहाँ पर, फिर क्या कटेगा 1 0 से 1 0, ये भी तो बच रहा था यहाँ पर, 1 0 लिखिए यहाँ पर, ये भी बच रहा था, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए यहाँ पर, 1 0 से 1 0, तो क्या बचेगा यहाँ पर ई बराबर, इसको मत 2 नहीं कटेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 3/2 बचेगा। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बताएं कैलकुलेशन करना है यहाँ पर, तो क्या 1.5 यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल जो है, बस हो गया आंसर। कैलकुलेशन आप किसी टाइप से कर सकते हैं, हम जो करें जिस टाइप से हम करें उस टाइप से मत करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको जो मन कर रहा है आप उस टाइप से करना है कैलकुलेशन, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अनुवेग व धारा घनत्व के बीच संबंध सत्यापित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, छपा हुआ किसी सेट में गारंटी के साथ हम बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। धारा घनत्व में कभी धारा में आ जाता है, यहाँ पर घनत्व फटा जाता है, यही आपको करना होता है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं डायरेक्टली लिखते हैं, देखिए आई बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर क्या होता है Q/T होता है, लेकिन ये लिखा हुआ माना किसी चालक तार में आई एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, ठीक है। आई एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है, टी सेकंड में गुजरने वाले
टी सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश क्या है, क्यू है। बस इसको डाल दिया समीकरण यहाँ पर, डाल दिया समीकरण एक डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखे 1 सेकंड में, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में तार, 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से, 1 सेकंड में एक सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, इसके आगे लिखना है यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे इसके आगे लिखना क्या हो जाएगा, NaBD यहाँ पर, जहाँ BD क्या है यहाँ पर अनुगमन वेग, ये क्या क्षेत्रफल है, इन क्या है यहाँ पर, ये बताइए क्या है यहाँ पर, इनको आपको कमेंट करना है यहाँ पर, इन क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। एकांक मतलब यहाँ पर इन क्या होगा, आप कमेंट करना है यहाँ पर, इनका क्या होगा, ठीक है, क्या होगी यानी क्या होगी, आप कमेंट करना, ये बता देते हैं यहाँ पर क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी यहाँ पर, ठीक है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब जस्ट यहाँ पर 1 सेकंड लिखा, यहाँ पर टी सेकंड लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी सेकंड, पूरी लाइन आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, टी सेकंड में लिखेंगे यहाँ पर, पूरी लाइन आप नोट कर देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से नोट कर देना, यहाँ पर लिखेंगे, पूरी लाइन नोट कर लेंगे, ठीक है। यही आप पेपर में जोड़ देना यहाँ पर, जिससे कि टाइम बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या NaBD हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब लिखिए अतः क्या लिखेंगे, अतः टी सेकंड में तार के क्षेत्रफल में से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला आवेश क्या हो जाएगा, गुजरने वाला आवेश, चाहे इसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ई से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, NaBD, ठीक है। और यहाँ पर इंटू टी, इंटू यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन के आवेश पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप कर दिया। अब देखिए क्यू कॉमन समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर, तो लिखिए समीकरण 1 में क्यू कॉमन समीकरण 1, यानी कि समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दिया, समीकरण 1 से लिख दिया। तो आई बराबर क्या है, क्यू कॉमन हमारे पास कितना है, NaBD टी इंटू ई, अपन क्या है हमारे पास लिखा हुआ है, अपन क्या लिखा हुआ है इसमें, टी लिखा हुआ है, टी आ गया यहाँ पर, टी आ गया। अब टी से टी एक उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट गया, टी से टी कट गया यहाँ पर। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, NaBD, ठीक है, ई हो जाएगा यहाँ पर, हो गया NaBD इंटू ई हो गया यहाँ पर, हो गया कि नहीं हो गया। एक इसमें यहाँ पर अगर ये संबंध किसमें है, यहाँ पर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, अगर इतना आ जाए तो यहाँ पर विद्युत धारा आया, यानी मॉडल पेपर में आ चुका, बहुत बार आ चुका है, इतना आपको कर देना है, आपको निकालना लेकिन है यहाँ पर किसमें, धारा घनत्व में। अब तो एक फार्मूला पड़ा होगा, जे बराबर पड़ा होगा I अपन ए पड़ा होगा, यहाँ पर पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा। अब आई का मान कितना दे, NaBD ई अपन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए से एक उड़ा दीजिए यहाँ पर, कट गया, ए से ए कट गया, तो जे बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, NaBD, ये क्या है, अनुगमन में धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर, आएगा जो 100% रट लेना है यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से बताया है यहाँ पर आपको, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से है कि नहीं, आप किताबों में देख लेना अपने, ठीक है। बहुत सिंपल से इसको रट लेना, कतई अभी तैयार कर लीजिए, छोड़ना मत यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में और डेरिवेशन सोल्व करेंगे यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही।